राधे राधे। आप सबके साथ भागवत चर्चा चल रही है। भगवान ने प्रेरिताओं को कहा कि आप लोग गृहस्थ जीवन जिए और उसमें आप लोग जो है अपने वंशज का विस्तार कीजिए। लेकिन प्रेरिता चाहते नहीं थे, पर भगवान ने उन्हें उपदेश दिया कि आप लोग अपना गृहस्थ जीवन जिए, आपको कोई भी किसी तरह की समस्या नहीं होगी। वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से सृष्टि का संचरण होगा। विद्याधरण पर माता गायत्री की कृपा हुई, उन्होंने उनको दर्शन दिए। लेकिन विद्याधरण ने पहले बहुत ही ज़्यादा तप किया, पूजा किया, पाठ किया, लेकिन माता गायत्री की उन पर कृपा नहीं हुई, तो उन्होंने हार कर संन्यास जीवन ले लिया। तो माता गायत्री से कहा कि आप मुझे अब दर्शन दे रही हैं, लेकिन इसका क्या फ़ायदा, अब तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तब माता गायत्री ने दिखाया कि पीछे आप देखो तो 4 पर्वत चल रहे थे। उन्होंने कहा, जब तक पाप पूरे जल नहीं जाते तब तक मैं आपको दर्शन नहीं दे सकती। और फिर उनकी कृपा से उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, वेदांत पंचदशी, जिसमें कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ईश्वरीय कृपा के बारे में, जप के बारे में, तप के बारे में चर्चा की। तो प्रेरिताओं को इधर विदुर जी, मैत्रेय जी विदुर जी को कथा सुना रहे हैं, और उधर सुखदेव महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं भागवत की। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर को कि प्रेरिताओं को भगवान ने उपदेश दिया, उन्होंने गृहस्थ जीवन में कदम रखा और गृहस्थ जीवन में गृहस्थी बने, और 1-2 बच्चों के बाद उन्होंने फिर से सोचा कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन वो शंकर भगवान के और नारायण के दिए हुए उपदेश को भूल गए। तो उन्होंने भक्ति करके नारद जी ने उन्हें कहा कि मैं आपको उपदेश देता हूँ। गृहस्थ आश्रम में काम शक्ति और विषय शक्ति बहुत बढ़ जाती है, उस पर हमें ध्यान रखना चाहिए और उस जीवन मात्र के प्रति दया करना चाहिए। कुछ भी मिले उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हमें हर जीवन में सद्भावना रखनी चाहिए, हर जीव में भगवान का अंश है, उनके प्रति हमारी दया भावना होनी चाहिए, और हर जीव के साथ हमें प्रेम भाव से रहना चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए। विषय भी विष है, उससे दूर रहना चाहिए। इस तरह की प्रेरिताओं को नारद जी ने दोबारा उपदेश दिया और कहा कि अब आप इस उपदेश से अपना जीवन सफल कीजिए, क्योंकि गृहस्थ में रहकर चाहते ना चाहते हुए भी हम लोग कोई ना कोई ऐसा काम कर ही जाते हैं जिसमें भेदभाव होता है, और उनको हमें दूर करने के लिए हमेशा भगवान के साथ अपना जीवन यापन करना चाहिए। भागवत में लिखा है कि आप 3 घंटे भगवान को दीजिए और 21 घंटे अपने आप को दीजिए, यानी कि 3 घंटे निरंतर भगवान का स्मरण करिए। तो इससे जो भगवान है आपको आपके साथ रहते हैं और आपको किसी भी तरह कोई पाप करने से रोकते हैं, आपके अंदर ऐसा ज्ञान देते हैं कि जिससे आपके मन की शुद्धि होती है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भगवत ज्ञान पर भरोसा रखें और भगवान के साथ अपनी प्रीति बढ़ाएं। जितनी हमारी प्रीति भगवान के साथ बढ़ती है, उतना ही हमारा जीवन सफल होता है। तो इस तरह से प्रेरिताओं ने भी अपने जीवन को सफल बनाया। भगवान के कहने पर उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया और वहाँ पर उन्होंने कुछ समय व्यतीत किया, और 2-4 बालक होने के बाद उन्होंने उस गृहस्थ को फिर छोड़ा और फिर से भगवान की भक्ति में लग गए। तो इस तरह से हमें गृहस्थ के जीवन को जीने के लिए कुछ संयमी होना चाहिए। हमें बताया गया है 4 दशाओं के बारे में, बाल्यावस्था, युवा अवस्था, फिर हमें उसके बाद वन्य अवस्था और फिर हमारी वृद्धावस्था। किस अवस्था में हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, इसकी चर्चा भगवान ने हमें सिखाई है और बताई है। बाल्यावस्था का पूरा जीवन हमारा हम आश्रित होते हैं। युवा अवस्था को हमें परिपूर्ण पौरुष से पूरी तरह से अपने आप को धनोपार्जन और हर चीज़ में सदुपयोग करना चाहिए।
वन्य अवस्था में हमें धीरे धीरे मोह भंग करना चाहिए और चीज़ों के प्रति, अपने भोगों के प्रति कम करना चाहिए और अपने आप को तैयार करना चाहिए कि हम वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे हैं और वृद्धावस्था जड़ है, जर्जर है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो उसकी तैयारी हमें पहले से करनी चाहिए और ईश्वर के साथ अपना संबंध बनाना चाहिए। हमारा संबंध ईश्वरीय जरूर होना चाहिए। हम किसी को भी खुश नहीं कर सकते, तो क्यों ना ईश्वर की प्रार्थना करें, ईश्वर का मनन करें, चिंतन करें, क्योंकि ईश्वर तो बहुत जल्दी खुश होते हैं और हमारी हर प्रकार से रक्षा करते हैं, हमें सुबुद्धि और ज्ञान देते हैं। तो इस तरह से गृहस्थ आश्रम एक बहुत बड़ा आश्रम है। सृष्टि का संचरण उसी से होता है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में भी कुछ नियम होते हैं। उन नियमों का पालन करने से हमारा जीवन कभी भी दुखपूर्ण नहीं होता और हम हमेशा संतुष्ट रहते हैं। किसी भी चीज़ को देखकर उसके पीछे ना भागना, ये अच्छी बात है। इसे ही संतुष्टि कहते हैं। हमें जो मिला है हमें उस पर संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रारब्ध के कर्म से जो हमें मिलना है वो तो मिलकर रहेगा, कोई उसे रोक नहीं सकता। वो तो हमारे कर्म हैं और वो हमें भोगने ही हैं। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें अवश्य ही जीवन अच्छा मिलेगा। इस जन्म में हमें अपना अगला प्रारब्ध संभालना चाहिए और अपने अच्छे कर्म करने चाहिए और ईश्वर चिंतन में मग्न रहना चाहिए। तो इस तरह से जीव दया करो और जो हो उसमें संतुष्ट रहो, यही जीवन का सार है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ऐसे ही हमारी भगवत चर्चा आगे बढ़ती रहेगी और जो कुछ हम भागवत से सीखेंगे उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। जय जय राधे।